हाँ जी, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पार्ट 2। ध्यान से देखो, एडमिशन में क्या होता है, हेलो, एडमिशन में क्या होता है, एक नया पार्टनर फर्म में एंटर कर जाता है। जब नया पार्टनर फर्म में आता है, उसके पीछे हमारा पर्पस होता है बिजनेस को एक्सपैंड करना है, बिजनेस को एक्सपैंड करना है, पर ओल्ड पार्टनर के पास इतना पैसा और नहीं है कि और बिजनेस में वो लगा सके, तो हमें एक नए पार्टनर को एडमिट करना पड़ता है। नया पार्टनर को क्या करना पड़ता है, एडमिट करना पड़ता है, एडमिशन देना पड़ता है, ठीक है ना। ठीक है, उसमें क्या होता है, जब नया पार्टनर आता है फर्म के लिए, वो एक्सपैंड करने के लिए कैपिटल लेके आता है। क्या लेके आता है, कैपिटल लेके आता है। और ओल्ड पार्टनर्स ने जो हार्ड वर्क करके बिजनेस को एस्टेब्लिश किया, इतने साल तक चलाया है, ठीक है ना, उनको खुश करने के लिए या उनके हार्ड वर्क के लिए वो उनको गुडविल का पैसा देता है। कहता है गुडविल देता है, गुडविल देता है। गुडविल वो भी कैश में लेके आता है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम। क्या बोलते हैं, प्रीमियम, ठीक है ना। जब भी नया पार्टनर आएगा बिजनेस एक्सपैंड करने से पहले के लिए, तो उस केस में वो एक तो कैपिटल लाएगा बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, और ओल्ड पार्टनर के हार्ड वर्क के लिए उन्हें कॉम्पनसेशन देता है। दैट इज कॉल्ड गुडविल, दैट इज कॉल्ड गुडविल, गुडविल इन कैश, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम, ठीक है ना। अब एक बात देखिए कि कोई नया पार्टनर फर्म में आएगा, जैसे कोई मेहमान भी हमारे घर में आता है, तो हम पहले घर की अच्छे से साफ सफाई करते हैं। क्या करते हैं, साफ सफाई करते हैं, ठीक है ना भाई, अच्छे से साफ सफाई करते हैं कि वो आए तो उसे कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो ऐसे ही जैसे ही कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, तो सबसे पहले हमें एक अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। वो क्या होता है, अकाउंटिंग प्रोसीजर एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, ठीक है ना, अकाउंटिंग प्रोसीजर एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। सबसे पहले हमें बनाना पड़ता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, और इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं, ठीक है। इन दिस अकाउंट all assets and liabilities are reevaluated with respect to given information, and any profit or loss distributed amongst the old partners in their old profit sharing रेशियो। देखिए जी, जैसे कोई नया पार्टनर एंटर करेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुरानी एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यूज को एक बार चेक करेंगे, भी उसमें कुछ इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, उसका एक नेट रिजल्ट निकाला जाएगा, जिसे क्या बोलते हैं, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा वो हम ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे। वो हम किसे बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे। रीजन ये होता है कि ये जो भी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ ओल्ड पार्टनर्स के टाइम पे हुआ है, तो उसका बेनिफिट या लॉस किसको मिलना चाहिए, ओल्ड पार्टनर्स को मिलना चाहिए, ठीक है जी। अब प्रॉफिट है तो ओल्ड पार्टनर्स को मिलना ही मिलना है। अगर मान लीजिए लॉस आ जाए तो नया पार्टनर कभी नहीं चाहेगा कि वो उसको बियर करे, तो इसलिए क्या होता है, जो भी हुआ है ओल्ड पार्टनरशिप में हुआ है, जो भी हुआ है ओल्ड पार्टनरशिप में हुआ है, तो उसका जो भी बेनिफिट या लॉस हो उस पर राइट किसका बनता है, ओल्ड पार्टनर का। नया पार्टनर तो अभी एडमिशन लेगा, जिस दिन से वो वर्किंग स्टार्ट करेगा उस दिन से फिर होने वाले प्रॉफिट या लॉस में उसको शेयर मिलेगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, या उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। उसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा इन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
नंबर 2 बनता है कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स, इन दीज अकाउंट्स only those transactions are transferred which are specifically related to partners. For example, balance of capital, journal reserve, old profit or losses, goodwill, workman compensation fund, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ठीक है जी, रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट लॉस, कैपिटल गिवन बाय न्यू पार्टनर, अमाउंट ऑफ गुडविल गिवन बाय न्यू पार्टनर, ठीक है, एंड न्यू बैलेंसेस एट लास्ट ट्रांसफर्ड टू न्यू बैलेंस शीट, ट्रांसफर टू न्यू बैलेंस शीट, ठीक है जी। ये होगा नंबर 3, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, इन दिस अकाउंट entry related to cash or bank is transferred. For example, old balances, new introduction, withdrawal by old partners, ठीक है जी, ये हो गया। एंड नंबर 4, बैलेंस शीट of new firm, balance sheet of new firm. In this balance sheet, all assets and liabilities are to be shown at new values. ठीक है जी, तो ये 4 अकाउंट बनते हैं शुरुआत में, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एडमिशन अच्छे से कर पाओगे तभी रिटायरमेंट डेथ समझ में आएगा, नहीं तो वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। अप्रॉक्सीमेट एक जैसे ही होते हैं ये सब चीजें, तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से कॉपी में, जिससे कि जब आप रिवाइज करने बैठे 2-3 महीने बाद तो आपको पता लगे आप क्या पढ़ रहे हो, ठीक है जी। नोट करिए अच्छे से।
ठीक है जी। अच्छा जी, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं आपको। देखिए, जैसे कि ओल्ड फर्म पिछले 10-12 साल से काम कर रही है, ठीक है ना, पिछले 10-12 साल से काम कर रही है, तो बैलेंस शीट में कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनको क्रिएट करने में, बनाने में सिर्फ जो हाथ होगा वो किसका होगा, ओल्ड पार्टनर्स का होगा, ठीक है। तो जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आने लगता है, तो अगर कुछ पुरानी आइटम बैलेंस शीट में अपीयर कर रही हैं जिनका डायरेक्ट लिंक पार्टनर से है, उनको उनके पार्टनर्स को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, उनमें बांट दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि जब भी कोई नया पार्टनर आने लगेगा, जो पुरानी बैलेंस शीट की ये 4-5 आइटम्स हैं जो कि किससे रिलेटेड हैं, पार्टनर से रिलेटेड हैं, उनको उनमें बांट दिया जाता है, उनको उनमें क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, ठीक है जी। जैसे कि फॉलोइंग आइटम्स मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड amongst old partners in their old ratio because they have the actual right on it। जैसे कि सबसे पहले देखिए, पुरानी बैलेंस शीट में अगर कोई जर्नल रिजर्व पड़ा हुआ है, रिजर्व पड़ा हुआ है, जर्नल रिजर्व पड़ा हुआ है, तो उसको हम क्या करेंगे, इस जर्नल रिजर्व का मतलब क्या है कि फ्यूचर के अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस से बचने के लिए पार्टनर्स कुछ पैसा साइड पे रख लेते हैं, एक रिजर्व बना लेते हैं, जैसे कि हम नॉर्मल लाइफ में भी तो करते हैं ना, कल को बीमारी हो जाए या बच्चे की एजुकेशन करवानी है या कोई नई चीज खरीदनी है, उसके लिए हम कुछ फंड्स अलग रखते हैं। तो ये जर्नल रिजर्व है, ये पुराने फंड्स हैं जिनको क्रिएट करने में किसका हाथ था, ओल्ड पार्टनर्स का। किसका हाथ था, ओल्ड पार्टनर्स का। तो इस पर राइट भी किसका बनता है, ओल्ड पार्टनर्स का। राइट भी किसका बनता है, ओल्ड पार्टनर्स का। तो जैसे को नया पार्टनर एंटर करने लगे और पुरानी बैलेंस शीट में जर्नल रिजर्व या रिजर्व नाम की कोई आइटम अपीयर कर रही है, उसे बांट दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में, ठीक है जी। जर्नल रिजर्व, क्योंकि इनको क्रिएट करने में सिर्फ उन्हीं का हाथ था। नंबर 2, गुडविल। अब गुडविल क्या है, पुरानी एसेट है जिसको बनाने में किसका हाथ था, ओल्ड पार्टनर्स का। ये एसेट किसमें, बैलेंस शीट में अपीयर कर रही है, ठीक है ना, बैलेंस शीट में क्या कर रही है, अपीयर कर रही है। तो इसको बनाने में किसका हाथ था, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का। तो उसको ओल्ड पार्टनर्स में हम क्या कर देंगे, बांट देंगे, ठीक है ना, ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे। व्हाट इट, मान लीजिए कोई पुराना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पड़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये कोई भी बैलेंस हो सकता है, लायबिलिटीज में भी अपीयर कर सकता है और एसेट्स में भी हो सकता है। अगर प्रॉफिट है तो ओल्ड पार्टनर्स कहेंगे भैया हमने कमाया है, इस पे हम राइट इसका बनता है, हमारा बनता है, तो वो लायबिलिटीज में दिया होगा। अगर एसेट्स में दे रखा है तो लॉस है, उसको किसने अर्न किया है, ओल्ड पार्टनर ने किया, तो इस पर राइट भी किसका बनता है, ओल्ड पार्टनर्स का बनता है। न्यू पार्टनर खुद कहेगा भैया ये लॉस तो तुम्हारा है, खुद बांटो, मैं क्यों इसको बियर करूं। नंबर 4, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ठीक है, आपके पास इतनी लेबर काम करती है, इतना स्टाफ काम करता है, उनके कंपनसेशन के लिए आपने एक फंड बना रखा है। फिर किसी को चोट लग जाए, प्रॉब्लम हो जाए, तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, तो उसके लिए हमें कुछ पैसा देना पड़ेगा। वो फंड को किसने क्रिएट किया, ओल्ड पार्टनर्स ने, तो उस पर राइट भी किसका बनता है, फिर ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है जी। नंबर 5, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, भाई अगर आपको कोई नई इन्वेस्टमेंट खरीदनी है तो उसके लिए आपके पास कोई पुराना नई इन्वेस्टमेंट खरीदनी है तो उसके लिए आपको फंड चाहिए, आपने उसके लिए अलग से फंड बना रखा है, तो उस फंड पे राइट भी किसका बनता है, ओल्ड पार्टनर्स का बनता है, क्योंकि इसको बनाया किसने, ओल्ड पार्टनर्स ने क्या किया, अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा इसमें डाल देते थे, तो इसको बनाने में किसका हाथ है, ओल्ड पार्टनर्स का। किसका है, ओल्ड पार्टनर्स का। तो ये बटेगा भी किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में। ऐसे ही पुराने कुछ लॉसेस में आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर,
डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये ओल्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हो गए। आपने देखा होगा जब नया नया रिलायंस का मोबाइल आया था, आप जिस गली से गुजर जाओ आपको रिलायंस के मोबाइल की ऐड नजर आती थी। आप जिस जगह खड़े रिक्शे पे बैठे तब रिलायंस मोबाइल लिखा है। आप स्टेशनरी शॉप में गए वहां रिलायंस मोबाइल की ऐड मिल जाएगी। आप थिएटर में गए वहां रिलायंस मोबाइल की ऐड मिल जाएगी। जब कोई नई कंपनी नई नई लॉन्च होती है तो वो शुरू में बहुत सारी ऐड करती है, बहुत हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर करती है, ठीक है ना। तो उस एक्सपेंडिचर को बाद में धीरे धीरे बिजनेस से हटाना होता है, ठीक है ना, बाद में धीरे धीरे बिजनेस से रिमूव करना होता है, हटाना होता है। वो होता है डेफर्ड। डेफर्ड यानी जो बाय पार्ट्स रिमूव होगा। कैसे होगा? बाय पार्ट्स रिमूव होगा। अगर वो पुरानी बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है एसेट साइड में, तो ये सिर्फ किनका है? ओल्ड पार्टनर्स का है। तो इसको बांटेंगे भी कौन आपस में? ओल्ड पार्टनर्स। तो जैसे ही कोई नया पार्टनर एंटर होता है, अगर इनमें से कोई आइटम बैलेंस शीट में अपीयर कर रही है, उसको बांट दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में, बांट दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है जी, क्लियर? अच्छा, ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में ला रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम। ठीक है जी, आओ जी क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए जी, देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, आराम से पढ़िए। Following was the balance sheet of A and B, who were sharing profit and losses in the ratio of 2:1 as at 31st March 2016. कैपिटल अकाउंट दे रखा है, A का 15 है, B का 10,000 है, सन्ड्री क्रेडिटर 32,950, बिल्डिंग 25,000, प्लांट एंड मशीनरी 17,500, स्टॉक 10,000, सन्ड्री क्रेडिटर 4850, कैश इन हैंड 600। कैश इन हैंड कितना दे रखा है? 600। कहता है दे एग्री to admit C into partnership on the following terms. C was to bring 7,500 as capital and 3,000 as goodwill for 1/4 share in the firm. जब C आएगा फर्म में 7,500 कैपिटल देगा, 3,000 गुडविल देगा। कहता है वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%. A reserve was to be created in respect of sundry debtors 375. Building account was to be appreciated by 10%. तो अब ये एडमिशन देना चाहते हैं। कहता है पास नेसेसरी जनरल एंट्री टू गिव इफेक्ट द अरेंजमेंट, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसे हम डिवैल्यूएशन अकाउंट भी बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे रिवैल्यूएशन से। सबसे पहले साफ सफाई करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। पहले इस पे ध्यान लगाओ, ठीक है ना, 1 बाय 1 चलेंगे, बहुत आसान लगेगा आपको। लीजिए, कहते हैं स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो रहे हैं 5% से, ठीक है। तो स्टॉक रिड्यूस हो गया तो हमारे लिए लॉस है, एसेट्स कम होंगी तो हमारे लिए क्या है? लॉस। 10,000 का 5%, दैट इज 500 टू
टू मशीनरी अकाउंट। एसेट्स जब भी कम होती हैं नुकसान होता है, नुकसान को हमेशा क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। ठीक है जी। फिर हमारे जो डेटर्स हैं उन पे रिजर्व फॉर डेटर्स, उनमें जो 375 वाले पे मेरे को डाउट है कि ये पैसे नहीं देगा। जब नया पार्टनर एंटर कर रहा था 3 नुकसान हो गए, स्टॉक कम हो गया, मशीनरी कम होगी, डेटर्स पे डाउट हो गया, बट थोड़ा गेन भी हुआ है। गेन क्या है कि बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है 10% बाय बिल्डिंग अकाउंट। एसेट्स बढ़ जाएगी तो आपके लिए क्या है, गेन 10% बढ़ी है, दैट इज 2500। जो भी नेट प्रॉफिट या लॉस आएगा उस पर राइट किसका है, ओल्ड पार्टनर्स का। राइट किसका है, ओल्ड पार्टनर्स का। लीजिए 2500 750 का प्रॉफिट हुआ, लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। कितने पार्टनर हैं, ए बी। 750 रेशियो, ओल्ड रेशियो 2:1, ओल्ड रेशियो OPSR 2:1, क्योंकि ओल्ड पार्टनर तो ओल्ड रेशियो ही चलेगी। ठीक है जी। लो जी, नए पार्टनर के आने से पहले पहले हमने सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू को ठीक कर लिया है। अब सी आ रहा है 7500 कैपिटल दे रहा है, 3000 गुडविल दे रहा है। ठीक है, टोटल कितना, अब देखो लो बैलेंस शीट में कैश अपीयर कर, तो कैश से ट्रांजैक्शन कर लो। नया पार्टनर आया है, लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड 10,500 टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं, एक बार समझ में तो डायरेक्ट भी एंट्री कर सकते हैं। गुडविल को बोलते हैं टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 3000। ठीक है जी, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 3000। अब जो प्रीमियम का पैसा है इस पर राइट किसका बनता है, ओल्ड पार्टनर्स का। प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। ये ओल्ड PSR वैसे तो किसमें बढ़ता है, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, बट सैक्रिफाइसिंग रेशियो का यूज तब करते हैं जब न्यू रेशियो दे रखी हो। ओल्ड PSR 2:1 में बढ़ जाएगा। ये हो गया 2000, ये हो गया 1, ये हो गया 1000। ठीक है जी, ये हो गया 1000। गॉट इट। अब बारी आती है कैपिटल अकाउंट्स की। तीन पार्टनर हैं, ए बी सी, ए बी सी। पहले बैलेंस शीट अच्छे से चेक करो। बैलेंस शीट में क्या क्या बैलेंस अपीयर कर रहे हैं कि ए बी का बैलेंस है, फिर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000 10,000। ठीक है जी। अब चेक कर लो कि पुराना जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल, एनीथिंग ओल्ड आइटम बिलोंग्स टू पार्टनर्स, कुछ दे रखा है। ठीक है जी, कुछ नहीं दे रखा। तो अब स्ट्रेट में चलेंगे। बैलेंस शीट हमने अच्छे से चेक कर ली। अब आ जाओ रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में पार्टनर्स का प्रॉफिट निकला बाय सिस्टम से चलोगे कभी मार नहीं खाओगे, 500 एंड 250। ठीक है जी, ये एंट्री आ जाओ। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट, सी क्रेडिट हो रहा है, सी के क्रेडिट में लिख देंगे बाय कैश अकाउंट, कितने से 7500। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ए और बी क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 2000 एंड 1000। अब नए बैलेंसेस आ जाएंगे, उसे लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन। ये आ गया 17,500
ठीक है जी। इस प्रकार नए कैपिटल बैलेंसेस भी आ गए। ठीक है, अब बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2000। अब पहले कैश अकाउंट बना लो। भी कैश में भी तो चेंज आ गया, नया पार्टनर आया है, 10,500 कैश लेके आया है। ठीक है, 10,500 कैश लेके आया है। पहले ओल्ड बैलेंस है 600, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 600 टू सीज कैपिटल अकाउंट 7,500। कैश डेबिट हुआ 10,500 से, और बाकी 3,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो ये हो गया आपका 11,100 बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, ये आपका नया बैलेंस आ गया, क्योंकि हमने नए पार्टनर को एडमिशन किसके लिए दिया है कि हमें और पैसा चाहिए। अब बनेगी बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016। ये होगी आपकी प्यारी सी एसेट्स, ये होगी लायबिलिटीज, ये हो गई लायबिलिटीज। ठीक है जी। आओ जी, अब बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट्स। ए बी सी 17,500। ठीक है जी। $36,250 $36,250। आओ जी, क्रेडिटर्स 32,950। जो चीजें चेंज हुई हैं उनको चेंज भी करना है। जैसे बिल्डिंग आपकी है 25,000, उसमें एप्रिसिएशन हुआ है, एप्रिसिएशन है तो ऐड कर देंगे, न्यू वैल्यू दिखा देंगे 27,500। क्या दिखा देंगे? 27,500। प्लांट एंड मशीनरी 17,500 माइनस 875, 16,625। ठीक है जी। स्टॉक 10,000, डेप्रिसिएशन हो गया 90। ठीक है जी। स्टॉक के बाद सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स हैं आपके 4,850, जिसमें से 375 के विदाउट डाउट है। अब बचे कितने? 4,475। ठीक है जी। कैश का नया बैलेंस आ गया है, कैश इन हैंड 11,100। ये नई बैलेंस शीट आ गई। अब आके एक तरीके से नया पार्टनर अब हमारा आज से पार्टनर है। ठीक है जी। आज से मिस्टर सी प्रॉपर पार्टनर है। ठीक है ना? क्या है? प्रॉपर पार्टनर। और ये आपका 12 नंबर के करीब क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, आना ही आना है, कॉपी कर लीजिए इसे। Pause the video and copy the answer.
जो अगला क्वेश्चन है सिर्फ गुडविल के केसेस पूछे हैं उसने, ठीक है। गुडविल वाला पॉइंट सॉल्व कर देते हैं। देखो कहता है finds the firm at a half share in the future profit. He is to pay 1 lakh as goodwill and 3 lakh as draft the journal entries and prepare balance sheet in the each of the following. A. If M adds his share from the firm in original ratio of partners. Normally तो इसमें तो वैसे ही हो जाएगा। ट्रांजैक्शन नंबर 1, नया पार्टनर आ रहा है M, बैंक से करें या कैश से? कैश से एंट्री करेंगे। कैश अकाउंट डेबिटेड टू M's कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 4 लाख, 3 लाख एंड 1 लाख। जो गुडविल होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स। जेज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केज कैपिटल अकाउंट। पहले केस में नॉर्मली ओल्ड पीएसआर ही यूज हो जाएगी। कितनी है? 3:2। 3:2 कितना? 3:2 60,000 एंड 40,000। ठीक है। अगर इस केस में रिवैल्यूएशन की जरूरत है नहीं, आप कैश कैपिटल अकाउंट बनाओ पहले। JKM बाय रिजर्व। भी नए पार्टनर के एंटर करने से पहले अगर पुरानी बैलेंस शीट में कोई रिजर्व नाम की चीज है उसे बांट दिया जाएगा। जो ने 5 आइटम लिखवाई है उसमें जनरल रिजर्व, इधर आ जाओ जी। बाय कैश अकाउंट कितना लाया जी? अपनी कैपिटल के लिए 3 लाख। प्रीमियम का कितना पैसा बटा है? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है जी। ठीक है जी। बैलेंस शीट में डायरेक्ट बना देता हूं, कैश में सिर्फ ऐड करना है हमें। कैश पुराना कितना पड़ा हुआ है? 2 लाख, जिसमें से 3 लाख की और आपकी 4 लाख रुपीज और आ गए, 6 लाख। एसेट्स 1,50,000 है। कैपिटल अकाउंट JKM
लो जी, पहला केस निपट गया। हर बार जो चेंज होगा वो गुडविल के चक्कर में होगा, बाकी सब तो ये पहला केस हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है जी, फर्स्ट केस हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। ठीक है जी, हर बार जो चक्कर पड़ना है वो गुडविल का पड़ना है। ठीक है, सेकंड केस में चलते हैं। कहता है एम एक्वायर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल फ्रॉम द ओरिजिनल पार्ट। भी एम के लिए क्या करा है उन्होंने, इक्वली सेक्रीफाइस किया। क्या किया, इक्वली सेक्रीफाइस किया। तो इक्वली सेक्रीफाइस किया है, तो सेकंड केस में अगर हम चलें तो जो गुडविल है वो इक्वली बढ़ जाएगी, गुडविल इक्वली बढ़ जाएगी 50,000 इक्वली सेक्रीफाइस 1:1। ठीक है जी, इक्वली सेक्रीफाइस करेंगे तो सिर्फ गुडविल की एंट्री में फर्क पड़ने वाला है। ये हो गया 50, ये भी हो गया 50, ये हो गया 260, ये हो गया 190। ठीक है जी, 260 190। अब भी देखो 750 रहेगा, तब भी क्या रहेगा 750। ठीक है जी, केस 3 में एम एक्वायर हिज शेयर in the profit of 3:1 from the original partners, ascertain the future profit ratio also in each case। अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालनी है, तो इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल देते हैं। अच्छा जी, उसका शेयर है हाफ, लिखेंगे जे सेक्रीफाइस फॉर एम। हाफ का उसने कितना दिया, हाफ दिया, दैट इज 1/4। देयरफॉर जे इज न्यू रेशियो 3/5 में से 1/4 निकल गया, उसके पास कितना बचा 7/20। एम सेक्रीफाइस, सॉरी केज सेक्रीफाइस फॉर एम, उसने भी हाफ ही दिया है, that is 1/4। therefore k is new ratio 2/5 minus 1/4, that is 3/20। m का शेयर है 1/2, सबका बेस क्या हो गया 20, तो इसका भी 20 बना देते हैं, 10 से मल्टीप्लाई 10 से, दैट इज 10/20। चेक करो 1 आना चाहिए, 7 is 3 10 10 10 क्या होगा 20। तो एनपीएसआर आ गई आपकी यहां पर इस केस में 7:3:10, 7:3:10, व्हाट इट 7:3:10। जो पहला केस है तो सिंपल, जो पहला टाइप कर रखा हमने रेशियो उसी पे बेस्ड है। ठीक है जी, ये सेकंड पार्ट भी हमने निपटा दिया। अब थर्ड पार्ट में आ जाओ। इसे कॉपी कर लो, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर।
ठीक है जी। अब पार्ट 3 करते हैं इसका। बस रेशियो निकाल लेते हैं। 1/2 का उसको 3/4 मिला है जे से। 3/4 किससे मिला है? जे से। तो उसको कितना मिला उनसे? 3/8। कितना मिला? 3/8। इसकी रेशियो पहले कितनी है? 3/5। 3/8 आगे चला गया, 24 माइनस 15, 9/40। लो जी। 1/2 का 1/4 इसने दिया, दैट इज 1/8। तो इसकी न्यू रेशियो कितनी होगी? 2/5 था, उसमें से 8 निकल गया, 16 माइनस 5/40, 11/40। ठीक है जी। अब है तो उसका शेयर हाफ ही, देखो सबके बेस में 40 आ रहा है तो उसमें 40 बना देते हैं। तो 20 से मल्टीप्लाई, 20 से डिवाइड। सो ये कितना होगा? 20/40। टोटल करो 1 आना चाहिए। 9 + 11, 20, 20, 20, 40, 40 by this। 9:11:20 इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो सीधे नजर आ रही है। इसने 3/8 छोड़ दिया, इसने 1/8 छोड़ दिया, तो 3:1। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया इसके अंदर 3:1। 3:1। तो 75,000 इसको मिलेगा, 25,000 इसको मिलेगा। ठीक है जी। बस करना क्या है? कैपिटल अकाउंट वैसे ही बनेंगे। लो जी, 6 7। 25 कितना होगा जी? 1,65,000। अल्टीमेटली टोटल ऑफ बैलेंस शीट वही रहेगा। तो हमने तीनों पार्ट सॉल्व कर दिए हैं, नोट कर लो अच्छे से। ठीक है ना? जो जो क्वेश्चन मेरे को लगेगा आप नहीं कर पाओगे, मैं कुछ होमवर्क में दूंगा, उनको जरूर करना है, क्योंकि अपने हाथ से करने से बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है जी। आंसर के होते हैं, ये तो हम कर रहे हैं काउंट फॉर्मेट में। ठीक है ना? कई बार हमें आंसर में देना होता है सिर्फ, वो भी बताऊंगा, 2-3 क्वेश्चन में। कर लो नोट, इसका 53 करेंगे।
देखो जी, क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। नॉर्मली क्वेश्चन में यही होता है कि श्यामलाल एंड संजय वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। ठीक है जी, पुरानी बैलेंस शीट दे रखी है, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, संजय और श्याम की कैपिटल बैलेंसेस दे रखे हैं, बाकी सारी एसेट्स दे रखी हैं। ऑन 1 अप्रैल 2016 दे admit Shankar into partnership for 1/3 share of the future profit. Shankar is to bring 30,000 capital and 20,000 गुडविल। देखो दोनों चीजें कैश में दे रहा है, तो अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में लाता है तो उसे बोलते हैं गुडविल, उसने प्रीमियम पेड इन कैश। स्टॉक एंड फर्नीचर इज टू बी रीवैल्यूड रिड्यूस्ड इन वैल्यू बाय 10%, कहते 10% कम हो गए हैं। बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 15,000, सीधा लिख दिया है। देखो लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना, लैंग्वेज का बहुत बड़ा असर होता है, ठीक है ना। तो कहता है स्टॉक एंड फर्नीचर में परसेंटेज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बिल्डिंग का स्ट्रेट अवे बता दिया है कि इतने से कम हुई है। अब इतने से कम हुई है या इधर तक उसकी वैल्यू आ गई, यही चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है। प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी मेड ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। नया पार्टनर आने लगा है, सबसे पहले साफ सफाई करेंगे और हम लोग सबसे पहले बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। टू स्टॉक अकाउंट 10% ले लो उसका। स्टॉक कितना है 18,000, 1800। ठीक है जी, फर्नीचर 10%। एसेट्स कम होती हैं तो नुकसान होता है, नुकसान को डेबिट किया जाता है। क्या किया जाता है? डेबिट। 2 एसेट्स कम हो गई, फिर एक एसेट बढ़ भी गई, उसमें हमें गेन हो गया 15,000 का। गेन को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है ना, बाय बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है जी, बाय बिल्डिंग अकाउंट। फिर कहता है 5% डेटर्स में हमें शक है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। 5500 का 5%, दैट इज 275। 3 एसेट में नुकसान हुआ, एक एसेट में गेन हुआ, पर गेन इतना था कि जो कि प्रॉफिट दे गया। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, श्याम एंड संजय। ठीक है, श्याम एंड संजय। $12,485। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यूज करेंगे 2:3। OPSR 2:3। $4,947,491। एक बार डबल चेक करा करो टोटल सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो पहला काम निपट गया, हमने साफ सफाई कर ली अच्छे से, सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट किया, उसका जो भी बेनिफिट या प्रॉफिट या लॉस होगा उसे ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा, उसमें ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। ठीक है जी, अब बनाएंगे, देखिए नया पार्टनर शंकर आ रहा है, टोटल मिला के 50,000, दोनों चीजें कैश में दी हैं। अब चेक करो, कैश भी है बैंक भी है, नीचे कुछ दे रखा है तो जिस मर्जी से ट्रांजैक्शन कर लो, पर कैश और बैंक दोनों तो बैंक से करनी चाहिए ट्रांजैक्शन। बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड 50,000।
टू शंकर्स कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 20,000। दोनों चीजें कैश में उसने दे दी। अब जो गुडविल का पैसा होता है वो ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाता है। प्रीमियम फॉर अकाउंट डेबिटेड टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट एंड टू संजय's कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, 20,000। ठीक है जी, ओल्ड PSR यूज करेंगे। ठीक है, ओल्ड PSR है 2:3। ये हो गया आपका 8,000, 12,000, 8,000, 12,000। ठीक है जी, ऑडिट ये कंप्लीट हो गया। अब बनाएंगे कैपिटल अकाउंट्स। श्याम, संजय, शंकर। श्याम, संजय, शंकर। ठीक है जी, 34050। अच्छा जी, अब पुरानी बैलेंस शीट से चेक कर लो कि पुराना कोई जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल तो नहीं है। देखा है कुछ भी नहीं दे रखा, तो अल्टीमेटली रिवैल्यूएशन पे आ जाओ, प्रॉफिट निकले बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। $749। एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शंकर, शंकर क्रेडिट हुआ है बाय बैंक अकाउंट। फिर प्रीमियम से श्याम एंड शंकर करें बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। $8,000, 12,000। बैलेंसेस क्रिएट कर लो इनके। ठीक है जी, अब बैंक अकाउंट बनाएंगे। ठीक है जी, बैंक में बैलेंस देखो ऑलरेडी कितना एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज 925। बैंक में बैलेंस है 1120, 925। 50,000 का एडिशन हुआ है कैपिटल और प्रीमियम के चक्कर में। टू शंकर कैपिटल अकाउंट।
टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बाय बैलेंस सीडी। ठीक है जी। अब बनाएंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2000, सॉरी 1 अप्रैल को बनेगी, वो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2016। जो जो चीजें चेंजिंग है चेंज कर देंगे। आओ जी, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स 12435। कैपिटल अकाउंट्स श्याम, संजय, शंकर। वन 30585। ठीक है जी। इधर आ जाओ, कैश 710। जो चीजें चेंज हुई हैं चेंज करनी पड़ेंगी। कैश 710। बैंक का नया बैलेंस आया है 61925। सन्ड्री डेटर्स, इसमें रिडक्शन है 275 5225। स्टॉक 18,000, जिसमें कमी आई है 1800 की, रिड्यूस होकर आ गया 16,200। फर्नीचर 4400 माइनस 440 3960। बिल्डिंग 40,000 प्लस, ठीक है जी, ये आ गया। एक बार दोबारा से नीचे चेक कर लीजिए, कई बार अलग से भी चीजें दी होती हैं जो कि बैलेंस शीट में लास्ट में अपीयर करनी होती है। ठीक है जी। वन 43020। लो जी, टैली कर गया, एडमिशन कंप्लीट हो गया। यहां पर आके नया पार्टनर आज से हमारा पार्टनर है। आज के बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, जो भी चेंजेस आएंगे, उसमें नए पार्टनर्स को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, नए पार्टनर को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है जी, बड़े आगे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं।
ठीक है जी, आओ जी पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। सबसे पहले ध्यान लगाएंगे रिवैल्यूएशन में। नया पार्टनर, गुडविल का तो कुछ दे ही नहीं रखा, एक मिनट। एक मिनट, ये वो केस आ गया जहां गुडविल नहीं ला रहा, तो उसको मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि जब वो क्वेश्चन होंगे तब यही वाले करने पड़ेंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, कोई बात नहीं, ये करते हैं। ये वो केस है जहां पे उसने गुडविल नहीं दी, तो गुडविल नहीं देता पर जबरदस्ती कैपिटल से निकालनी पड़ती है। इसने गुडविल को हिंट भी नहीं दे रखा। देखते हैं अभी क्वेश्चन 55 देखिए। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी इज एज ऑन 31 मार्च इस दे रखा है। अब नया पार्टनर आ रहा है P from 1st April 2016 subject to the following terms and condition. P will bring 21,000 of which 9,000 will be treated as a share of goodwill to be retained in the business. टोटल 21,000 दे रहा है जिसमें से 9,000 गुडविल है। तो फिर क्या मतलब निकलता है कि कैपिटल के लिए कितना है 12,000, कैपिटल के लिए कितना है 12,000। P will be entitled to 1/4 share of profit of the firm. A reserve for doubtful debt is to be created at the rate of 3% of the debtors. Furniture is to be depreciated by 5%. Stock is to be revalued at 10,500. Question number 55। सबसे पहला ध्यान रिवैल्यूएशन पे होना चाहिए। रिवैल्यूएशन यानी साफ सफाई कर रहे हैं हम। रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, वन एंड द सेम थिंग। तो ध्यान से देखें, कहते हैं डाउटफुल डेब्ट्स हैं 3%। जितने भी डेटर्स हैं उनमें से 3% पे हमें शक है कि ये पैसे मार लेंगे हमारे, वापस देंगे नहीं। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है ना, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। 80,000 के डेटर्स हैं जिसमें से 3% वाले डाउटफुल है, 2400। ठीक है जी। फर्नीचर इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 5%, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। कितना फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन है 5%, 6,000 का 5%, 300। चलें जी। स्टॉक इज टू बी रिवैल्यूड एट 10,500। ध्यान से देखिए, लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना, लैंग्वेज ही डुबोती है सबसे ज्यादा। कहता है स्टॉक इज टू बी रिवैल्यूड एट लिखा हुआ है, यानी कि इतना कम होकर रह गया। पहले कितना 12,000, अब 10,500। टू स्टॉक अकाउंट 12,000 का था, 10,500 रह गया, अल्टीमेटली कितना लॉस हो गया 1,500। ठीक है जी। 4,200 बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है जी। कितने पार्टनर हैं ए बी, 4,200 क्या रेशियो है 2:1।
ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, 2800 एंड 1400। नया पार्टनर आ रहा है पी, टोटल 21,000 लेकर, जिसमें से 9,000 उसका गुडविल है। तो हमारे पास कैश है, तो कैश से ट्रांजेक्शन करेंगे। कैश अकाउंट डेबिटेड 21,000 टू पीज कैपिटल अकाउंट 12,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 9,000। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। कोई नई रेशियो अलग से तो दे नहीं रखी जिससे हमें सैक्रिफाइस यूज करना पड़े, तो स्ट्रेट अवे रेशियो यूज करेंगे 2:1। 6,000 3,000। अब बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। ABP ठीक है जी। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 30,000। ठीक है जी। पुराने आइटमों में देखो जनरल रिजर्व पड़ा हुआ, क्या पड़ा हुआ है? जनरल रिजर्व। इस पे ओल्ड पार्टनर का राइट होता है, पहले ही बांट देंगे नए पार्टनर के आने से पहले। बाय जनरल रिजर्व 16,000 8,000। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो यूज होती है गुडविल के लिए, और बाकी जो बटेगा ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो ही रहेगी। अच्छे से चेक कर लिया बैलेंस शीट को। अब इधर आ जाओ। रिवैल्यूएशन लॉस है, लॉस से कैपिटल कम होती है, डेबिट होगा। और नंबर 2 क्रॉस करती हैं चीजें, यहां क्रेडिट है तो अकाउंट में जाके क्या हो जाएगी? डेबिट। टू रिवैल्यूएशन लॉस 2800 1400। ठीक है जी। कैश अकाउंट डेबिटेड टू पीस कैपिटल अकाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बाय कैश अकाउंट। कैपिटल में चले गए 12,000 बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ध्यान से देखो, एंट्री को समझो। कैश पी क्या हुआ? क्रेडिट। पी के क्रेडिट में चले गए 12,000, फिर उससे बाद ए एंड बी भी क्रेडिट हुआ, किसके कारण? गुडविल के कारण। उसको भी हम उसमें क्रेडिट कर देंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। भाई इतनी मेहनत करिए, इतने साल काम करा उन्होंने, तो उसका शेयर भी तो चाहिए उनको। नो 16 6 22। ठीक है जी। अब बनाएंगे कैश अकाउंट। डेबिट क्रेडिट। कैश में बैलेंस है ऑलरेडी 12,000। एसेट का नेचर डेबिट होता है, ओपनिंग बैलेंस कहां पे आएगा? डेबिट साइड में। टू बैलेंस तो क्रॉस करगा, हर चीज क्रॉस करती है। कैपिटल इधर लिखी थी, क्रॉस करके इधर आई थी। एसेट में लिखा हुआ, क्रॉस करके इधर आ गया। अब कैश के ट्रांजेक्शन देखो 21,000 आए हैं। टू पीस कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बाय बैलेंस शीट। ठीक है जी। कैश अकाउंट के बाद बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2016। liabilities assets।
ठीक है जी, कैपिटल अकाउंट ए बी पी, $12,000। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। जनरल तो बांटा जा चुका है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स सेम आ जाएंगे 16,000। क्रेडिटर्स कितने आ गए? 16,000। इधर आ जाओ, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 20 की थी, 20 की ही रही। फर्नीचर 6,000, जिसमें से कि रिडक्शन आ गया 300 का। ठीक है जी। फर्नीचर के बाद स्टॉक, स्टॉक 12,000, जो कि 1500 से रिड्यूस हुआ था क्योंकि उसकी न्यू वैल्यू है 10,500। ठीक है जी। स्टॉक के बाद आ गया डेटर, स्टॉक के बाद आ गया डेटर। डेटर है आपके 8,000, सॉरी 80,000, जिसमें आपका 2,400 का रिडक्शन हो गया, तो अल्टीमेटली 77,600 के रह गए। कैश रिड्यूस होकर रह गया 33,000। फिर भी एक बार अच्छे से चेक कर लो नीचे। ठीक है, क्वेश्चन चेक कर लो, कुछ और तो नहीं बचता। 146,800, 146,800। ठीक है, ठीक है जी। अब कोशिश करो जितने क्वेश्चन खुद कर सको करने चाहिए। 56 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है 56। ठीक है जी।